गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेके आ गए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल वीडियो। ये क्लास 10th के हिंदी के वीडियो है, यानी कि कक्षा 10 के जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम में भाग ले रहे हैं उनके लिए हिंदी की बहुत ही स्पेशल वीडियो होने जा रही है। इसमें मैं आपको निबंध के बारे में बताने जा रहा हूं। जीवन परिचय जो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी का संग्रह है इसमें। इसके साथ ही साथ संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश और महत्वपूर्ण हिंदी के गद्यांश और महत्वपूर्ण हिंदी के पद्यांश जितने भी हो सकते हैं सभी को संग्रहित किया गया है। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते रहते हैं उन सभी का ये संग्रह है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बिना स्क्रिप्ट किए हुए देखना है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यदि इस वीडियो को आप आखिर तक देख लिए और समझ लेते हैं, रटना नहीं है बच्चों, केवल समझना है इसको। और कुछ चीजें हैं जो निबंध है, गद्यांश है, पद्यांश है और जीवन परिचय है जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको आप अपने सीरीज से, किताब से, गाइड से, जो भी आप अपने पास रखे हैं, जो भी आपके पास हथियार है, उससे आप उसको देख लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही आने वाले हैं। कई सालों का अनुभव है बच्चों और एक्सपर्टों की भी राय है, यही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में बार बार। यूपी बोर्ड में रिवीजन होने वाले क्वेश्चनों का ये संग्रह है। आपके पास मात्र कुछ ही समय बचे हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप रिवीजन जरूर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। उपन्यास जो है बच्चों भूले बिसरे चित्र, सबसे पहली बात कि आप ये रखेंगे कि भूले बिसरे चित्र क्या है, उपन्यास है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और इसके लेखक कौन है पूछा गया है। ऑप्शन क है प्रेमचंद, ऑप्शन ख है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन ग है यशपाल और ऑप्शन ग है वृंदावन लाल। जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे इनका आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, भगवती चरण वर्मा, इनकी लिखी हुई है भूले बिसरे चित्र, तो ऑप्शन ख इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है शुक्ल युग की कला अवधि है, यानी शुक्ल युग कब से कब तक था उस समय को बताना है। ऑप्शन क दिया हुआ है 1850 ईस्वी से 1900 तक, ऑप्शन ख है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, ऑप्शन ग है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन घ है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ये, तो कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक था। शुक्ल युग की कला अवधि 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन ग इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन थे बताना है। ऑप्शन क दिया हुआ है डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन ख दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ग दिया हुआ है बाबू गुलाब राय, ऑप्शन घ दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन से हो जाएंगे बच्चों, गुलाब राय थे ना, तो बाबू गुलाब राय, ऑप्शन ग इज करेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों मैं बार बार नहीं बोलूंगा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चुन चुन के लाए गए क्वेश्चन है, इनमें सब महत्वपूर्ण है, किसी को आप छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम बताइए। छायोत्तर युग के जो प्रमुख कवि थे उनका नाम पूछा गया है बच्चों। ऑप्शन क है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ख है डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन ग है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ग है अध्यापक पूर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, आपको भी याद होगा और बता भी दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर थे। ठीक है, ऑप्शन क इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 है अर्धनारीश्वर के लेखक है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन थे पूछा गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 6 है ये। ऑप्शन क दिया हुआ है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन ख दिया हुआ है प्रेमचंद, ऑप्शन ग दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन घ दिया हुआ है चतुर्थेन शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन विष्णु प्रभाकर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है
निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है। शुक्ल युग के नाटककार का नाम पूछा गया है बच्चों। ऑप्शन क है हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन ख है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन ग है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन ग है धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएंगे हरिकृष्ण प्रेमी। ऑप्शन क इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान किस युग का उपन्यास है बच्चों, बताना है। ऑप्शन क है शुक्ल युग, ऑप्शन ख है शुक्लोत्तर युग, ऑप्शन ग है द्विवेदी युग, ऑप्शन ग है आधुनिक युग। जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको याद होगा कौन सा है बच्चों, शुक्ल युग के उपन्यास है ये। गोदान शुक्ल युग का है तो ऑप्शन क इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक कौन है, बताना है बच्चों। ऑप्शन क है जयप्रकाश भारती, ऑप्शन ख है गुलाब राय, ऑप्शन ग है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन ग है ज्ञानेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन से हो जाएंगे बच्चों, जयप्रकाश भारती। ऑप्शन क इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम पूछा गया है बच्चों। ऑप्शन क है मोहन राकेश, ऑप्शन ख है प्रेमहान, ऑप्शन ग है गुलाब राय, ऑप्शन ग है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सही हो जाएंगे मोहन राकेश। ऑप्शन क इज करेक्ट। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कृति कंकाल के लेखक का नाम पूछा गया है बच्चों। कृति कंकाल के लेखक हैं, ये तो बच्चे को पता होगा। यदि नहीं पता है तो समझिए आप हिंदी अच्छे से नहीं पढ़े हैं। इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है, तैयारी कर लीजिए, अभी भी समय है। क ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ख ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, ग ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, घ ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 11 का कंकाल जो कि फेमस है किसके लिए, जयशंकर प्रसाद का ये है, ठीक है। तो कंकाल किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन क इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, मेरा परिवार एक रेखांचित किसकी कृति है? मेरा परिवार एक जो रेखांचित्र है किसकी कृति है, किसने लिखा है इसको? ऑप्शन क है प्रेमचंद, ऑप्शन ख है लल्लू लाल, ऑप्शन ग है महादेवी वर्मा, ऑप्शन ख है राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 12 का मेरा परिवार किसका है बच्चों, महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा यानी ऑप्शन ग इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय ने आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम बताना है बच्चों। ऑप्शन क है मेरा जीवन प्रवाह, ऑप्शन ख है मन की बातें, ऑप्शन घ है मेरी असफलता, ऑप्शन ग है नई पोहा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों मेरी असफलताएं। बच्चों इस क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकता है कि मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है, तो आंसर में क्या लिखेंगे आप, गुलाब राय। और ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि मेरी असफलता गुलाब राय द्वारा लिखित क्या है, ऑप्शन में रहेगा आत्मकथा। यहाँ से 3 क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे, गुलाब राय, आत्मकथा और मेरी असफलता। ठीक है बच्चों, चलते हैं। ऑप्शन का इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन वही आ गया फिर से, तो वही ऑप्शन सही होगा मेरी असफलताएं। ठीक है, ऑप्शन का इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। ऐसे क्वेश्चनों को बड़े सावधानी से करना होता है बच्चों। हिंदी जितना ज्यादा याद रहेगी आपको, उतने इन सबको छांटने में आसानी होती है। ऑप्शन क है सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। ऑप्शन ख है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ऑप्शन ग है रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ग है मैला आंचल कहानी विद्या की रचना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कौन सा सही है। तो देखिए, सबसे पहले सबको पता है कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा थी क्या भूलूं क्या याद करूं, तो यही सही होगा। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ऑप्शन ख इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से नाटक विधा के लेखक है। नाटक विधा के लेखक का नाम पूछा गया है। ऑप्शन क है बद्री नारायण चौधरी प्रेमहान, ऑप्शन ख है श्रीनिवास दास,
ऑप्शन ग है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन ग है कृष्णा सोबती। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा सही जाएगा बच्चों? बद्री नारायण चौधरी प्रेमहन है ना, यही नाटक लिखे थे। ठीक है, तो ऑप्शन क इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी है? रीतिकाल की जो विशेषता थी वो बताना है। ऑप्शन क है श्रृंगार रस की प्रधानता, ऑप्शन ख है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ऑप्शन ग है विकल्प ए व मतलब क और ख दोनों, ऑप्शन ग है देश प्रेम की भावना। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, और उसमें सही हो जाएगा क और ख दोनों, क्योंकि श्रृंगार रस की भी प्रधानता थी और काव्य में कला पक्ष की भी प्रधानता थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन ग विकल्प क और ख दोनों, ऑप्शन ग इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 17 है, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। ऑप्शन क है आचार्य केशवदास, ऑप्शन ख है आचार्य हजारी प्रसाद, ऑप्शन ग है आचार्य देव, ऑप्शन ग है भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों इसको याद कर लो अभी। रसिक प्रिया किसने लिखा था? आचार्य केशवदास ने लिखा था। ठीक है बच्चों, इन्हीं की है आचार्य केशवदास, मतलब ऑप्शन क इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, केशवदास की रचना है। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया बच्चों। केशवदास की रचना है, ऑप्शन क है रामचंद्रिका, ऑप्शन ख है भगवत माल, ऑप्शन ग है सुदामा चरित्र, ऑप्शन ग है प्रेम वाटिका। तो इनकी कौन सी थी बच्चों? रामचंद्रिका केशवदास की है। ठीक है, और इससे जस्ट पीछे हम लोग देखें रसिक प्रिया, रसिक प्रिया आचार्य केशवदास की है और रामचंद्रिका भी आचार्य केशवदास की है। तो थोड़ा भी घूम जाए तो उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ऑप्शन क इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार का नाम पूछा गया है बच्चों। ऑप्शन क है बिहारी, ऑप्शन ख है जगनिक, ऑप्शन ग है नरोत्तम दास, ऑप्शन ग है भूषण। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन भूषण सही हो जाएंगे, ऑप्शन ग इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों का नाम लिखिए। दो कवि का नाम पूछा गया है बच्चों। ऑप्शन क है धनानंद, ऑप्शन ख है बोधा ठाकुर, ऑप्शन ग है विकल्प ए व क व ख दोनों, ऑप्शन ग है सारंग दास। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। दो कवियों को पूछा गया है, धनानंद तो सही है, बोधा ठाकुर सही है और विकल्प ए क व ख दोनों सही होगा। क्यों सही होगा बच्चों? दो कवि का नाम पूछे, या तो दो एक साथ देना चाहिए एक ऑप्शन में। घ तो कभी सही नहीं हो सकता, धनानंद शुरू करेंगे तो एक ही होगा और बोधा ठाकुर लिखेंगे तो एक ही। तो ऑप्शन कौन बच गया? ग, क्योंकि कहा है दो कवि पूछा गया। देख रहे हो यहाँ पे दो कवियों के नाम बताइए, दो कवि होने चाहिए। तो विकल्प क व ख दोनों। जिन बच्चों को नहीं याद हो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो सिंपल कॉमन माइंड लगा लेना है, कॉमन सेंस लगाकर इसको कर देना है, और याद है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से आधुनिक काल के अन्य नाम है, यानी आधुनिक काल के और कौन से नाम है वो बताना है। ऑप्शन क है पुनर्जागरण काल, ऑप्शन ख है नवीन विकास काल, ऑप्शन ग है गद्य काल, ऑप्शन ग है ये सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, नवीन विकास काल भी कहा जाता है, गद्य काल भी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ये सभी, ऑप्शन ग इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 22 है, द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन है बच्चों? बताना है। ऑप्शन क है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ख है नरपत नाल, ऑप्शन ग है तुलसीदास, ऑप्शन ग है कबीर दास। क्वेश्चन नंबर 22 का सही हो जाएगा बच्चों मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन क इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम किस विधा की रचना है? ऑप्शन क है कविता संग्रह, ऑप्शन ख है निबंध, ऑप्शन ग है नाता, ऑप्शन ग है महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा बच्चों कविता संग्रह, ऑप्शन क इज करेक्ट। कुमकुम क्या है? कविता संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 24 है, छायावाद के आस्थावादी कवि हैं।
छायावाद के आस्थावादी कवि का नाम बताना है बच्चों। ऑप्शन क है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन ख है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ग है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, ऑप्शन घ है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 24 का कौन बच्चों सही हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन छायावादी के आस्थावादी कवि थे। हरिवंश राय बच्चन मतलब समझ रहे हो, अमिताभ बच्चन के पिता, अभिषेक बच्चन के दादा, बहुत बड़े कवि थे वो। ऑप्शन ख इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 25 है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, यानी आंगन के पार द्वार किसने लिखा है, रचना किसने की है? ऑप्शन क है धर्मवीर भारती, ऑप्शन ख वही नाम है बच्चों सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अगे, पूरा नाम। ऑप्शन ग है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन घ है राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों सचितानंद हीरानंद आगे, ऑप्शन ख इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 26 है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन क है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन ख है 1959 ईस्वी में, ऑप्शन ग है 2943 ईस्वी में और ऑप्शन ग है 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 का बच्चों सही हो जाएगा 1959 ईस्वी में। यहाँ पे गलत हो गया है बच्चों, 1900 होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा 1959 ईस्वी, याद रखेंगे आप इसको 1959 ईस्वी, ठीक है, प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 है कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं। ऑप्शन क है महादेवी वर्मा, ऑप्शन ख है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन ग है श्रीधर पाठक, ऑप्शन घ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? श्रीधर पाठक थे ना, तो ऑप्शन यहाँ पे है, ग में दिया हुआ है श्रीधर पाठक, ऑप्शन ग इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 28 है प्लास वन के रचनाकार है। प्लास वन के रचनाकार पूछा गया है बच्चों। ऑप्शन क है भूषण, ऑप्शन ख है नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन ग है श्रीधर पाठक, ऑप्शन ग है मीराबाई। तो क्वेश्चन नंबर 28 में नरेंद्र शर्मा सही हो जाएंगे, ऑप्शन ख इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 है निम्न में से छायावाद युग का कवि है। छायावाद युग के कौन कवि है, नाम पूछा गया बच्चों। ऑप्शन क है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन ख है नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन ग है दादू दयाल, ऑप्शन ग है कुतुबन। नाम कुछ अलग रहेंगे तो घबराइएगा मत बच्चों, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सुमित्रानंद पंत छायावादी युग के कवि थे, ऑप्शन क इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 30 है नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? ऑप्शन क है बौद्धिकता की प्रधानता, ऑप्शन ख है अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन ग है छंद योजना में नवीनता, ऑप्शन ग है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सही जाएगा बच्चों बौद्धिकता की प्रधानता, ऑप्शन क इज करेक्ट। आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों जो महत्वपूर्ण गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये बार बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए गद्यांश है और इनके आने के चांस 99.99% है। तो अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, इन सभी को आप देख लेंगे। देखिए पहला जो है फर्स्ट नंबर पे है विश्वास पात्र मित्र जीवन, फिर डैश 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 पुरुष को करना चाहिए। ये जो गद्यांश है बच्चों, इसको आप अपने सीरीज में, गाइड में, किताब में कहीं भी हो तो आप इसको पहले देख लीजिएगा, एक बार दोहरा लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। और ये लेसन बता दे रहा हूँ, लेसन है मित्रता लेसन से है और रामचंद्र शुक्ल है इसके लेखक, ठीक है बच्चों। तो इसको आप ढूंढ के देख लीजिएगा एक बार एग्जाम में जाने से पहले। क्या है बच्चों? विश्वास पात्र मित्र जीवन, और उसके बाद डैश 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 पुरुष को करना चाहिए। दूसरा जो है उच्च और महान कार्य, फिर डैश 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 धोखा न होगा। ये भी मित्रता ही लेसन का है और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखा गया है। और तीसरा जो है बच्चों कुसंग का ज्वर सबसे डैश 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 उठाती जाएंगी। ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं
ये मित्रता लेसन के हैं और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए हैं। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए। तो आप इसे बिना पढ़े मत जाइएगा, इसको पढ़ के ही आप बोर्ड एग्जाम में जाइए। चौथा देखते हैं बच्चों, हे भगवान, उसके बाद डैश 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 अंधा बना रही है। ये जो है बच्चों, ये ममता लेसन से है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चौथा जो है, हे भगवान डैश 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 अंधा बना रही है, ये ममता लेसन का है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा है। इसको भी आप देख लेंगे, समझ लेंगे इसको। पांचवा है, भिन्न भिन्न धर्मों, फिर डैश 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 देखने में आएंगे। ये जो है बच्चों, भारतीय संस्कृत लेसन से है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ये भी बार बार बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, इसको भी आप देख लेंगे। आगे 6 नंबर देखते हैं, आज विज्ञान मनुष्यों डैश 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 को नियंत्रित भी। ये आपके भारतीय संस्कृत लेसन से है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है। इसको भी आप जरूर पढ़ेंगे। और 7वां है बच्चों और लास्ट है गद्यांश, पहले पहाड़ काटकर और फिर लास्ट में है पुलकित हो उठे। ये बच्चों अजंता लेसन का है और भगवती शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। यहाँ जितने भी आपको बताए गए सातों, इनको पढ़ के ही आप बोर्ड एग्जाम में जाइए। इनके जो संदर्भ है मैंने आपको बता ही दिया। लेसन का नाम याद कर लीजिए और लेखक का नाम याद रखिए। हाँ, व्याख्या थोड़ी सी आप, चाहे आपके पास बुक हो, सीरीज हो, गाइड है, कोई भी साधन है, उससे आप इसको एक बार दोहरा लेंगे। इसका रेखांकित भाग का अर्थ आएगा आपको व्याख्या करने, उसको व्याख्या करने सीख लीजिए। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन होगा जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा, तो उसको भी अभी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये गद्यांश समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश। पद्यांश कौन कौन महत्वपूर्ण होते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, उसको हम लोग देखेंगे। जो पहला है बच्चों, उधव मन न भयो डैश 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 और नहीं जगहीश। इसको बच्चों आप देख लेंगे। जो पद है सूरदास का है, लेसन पहला ही है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, सुनि सुंदर वैन और डैश 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 मंजुल कंज कली। इसको आप दोहरा लेंगे। ये लेसन है वन पथ पर और तुलसीदास का है ये। तीसरा है, शीश जटा उर्वाहु डैश 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 साखे राव रेको है। इसको भी बच्चों आप दोहराएंगे। और उसके बाद बढ़त बटत संपत्ति डैश 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 समूल कुम्हिलाएं और बुरो बुराई जो तजे डैश 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 लोक उत्पाद। ये 5 जो पद्यांश है, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी को दोहरा कर ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। अभी आपके पास टाइम है, किताब कापी श्री जो भी है आपके पास, जो नोट्स बनाए उसमें से इसको दोहरा लीजिए। पढ़िए तो सब, लेकिन इन पे मेन टारगेट रखिए। इनके आने के चांसेस ज़्यादा है बोर्ड एग्जाम में, ये बार बार आते हैं, रिवीजन होने वाले ये सब क्वेश्चन हैं और हरदम आते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। आगे आपका संस्कृत गद्यांश है बच्चों। और साथ ही याद रखिएगा, यदि आप महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण गद्यांश को दोहरा लेते हैं, तो 5-5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। अब जो है संस्कृत गद्यांश है बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, इस साल भी आएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पहला है आपका, वाराणसी सुविख्यात। बच्चे जो पढ़े उनको पता ही होगा वाराणसी सुविख्यात कौन सा लेसन है, इमा बहुप्रशंसित। ये आपका लेसन है, वाराणसी लेसन है और पहला ही लेसन है बच्चों। इसमें से इसको दोहराएंगे आप पहले। दूसरा है, इयम नगरी विविध धर्माण डैश 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 इदानी मापी परिपाल। ये भी आपका वाराणसी लेसन का ही है, पहला ही लेसन है, इसको भी आप दोहरा लेंगे। ये अनिवार्य संस्कृत के भाग है बच्चों। तीसरा है, एकदा वहता जना। ये बच्चों आपको दोहराना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुग्र च अस्ति, इसको आप देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इन सभी को चुन चुन के आप दोहरा लेंगे। अमम स्वविरतम समयम डैश डैश जानति च पंडितम। और 5 है, अस्माकम संस्कृति समा डैश डैश आचार्य दृष्टि चयेति। इस संस्कृत गद्यांश जो 5 है, ये मेन माने जाते हैं, मुख्य है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इसको आप जरूर दोहरा के जाएंगे बच्चों, ये नंबर छूटने नहीं चाहिए आपके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत पद्यांश। संस्कृत के जो पद आते हैं बच्चों, उनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट छांटे गए हैं, चुने गए हैं, वो 4 आपके सामने हैं। देख लीजिए। पहला है,
वंदन वरण डैश 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 वीर भाव ही वीरता। ठीक है बच्चों, आप पढ़े हैं, आपको याद होगा लेसन। वीर भाव ही वीरता। दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिम डैश 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 दुख भाग भवेत। और तीसरा है मरम मंगलम यम काशी केन मीयते। ठीक है, और चौथा है किविष्ट गुरुतम भुवे बहुत्री तृणात्। ये क्वेश्चन जो आपको 4 यहाँ पे पद्यांश दिए गए हैं, इनको भी आप जरूर दोहराएंगे, ये नंबर आपके छूटने नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देख लीजिए। इसके साथ ही आपको बता दूं, एक श्लोक जो आपको आएगा बच्चों, श्लोक बोर्ड एग्जाम में जो आता है 2 नंबर का रहेगा। अनिवार्य संस्कृत से एक श्लोक आएगा 2 नंबर का। अभी आप उसको याद कर लीजिए। बहुत बच्चे सोच रहे हैं बाद में याद करेंगे, तो बाद में नहीं, क्या पेपर के बाद याद करेंगे? अब दोबारा समय नहीं आने वाला। अभी तक अगर याद कर लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं याद किए हैं तो आज उसको जरूर याद कर लीजिए। और छोटा सा श्लोक होना चाहिए बच्चों। आप चाहें तो पद्यांश में से कहीं से भी एक छोटा सा श्लोक मतलब जिसमें मात्रा उतरा कम हो, आपको समझ में आए। और केवल याद कर लेना काफ़ी नहीं है, उसको पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, उसको लिखिए और लिख के फिर उस श्लोक को मिलाइए कि कहीं मात्रा वगैरह गलती तो नहीं हो रही है, उसको मिला लीजिए पहले। अगर गलती हो रही है तो उसको सुधारना जरूरी है। ठीक है बच्चों, और नहीं तो सबसे आसान जो लगता है, अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुक स्फुट वक्तता त यो जनाति सह पंडित। मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे आसान लगता है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप अगर याद कर लिए हैं तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं। आगे है बच्चों जीवन परिचय। जीवन परिचय जो बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा रोल निभाता है, और सभी बच्चे जीवन परिचय के लिए परेशान रहते हैं कि कौन सा जीवन परिचय याद करें, कौन इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ जीवन परिचय आपके लिए दिए गए हैं। पहला आपका है बच्चों रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से। दूसरा है जयशंकर प्रसाद, इनको भी आप याद कर लीजिए। दोनों लोग लेखक है बच्चों, गद्यांश में आते हैं ये लोग, महत्वपूर्ण गद्यांश के अंतर्गत ये लेखक है, गद्य में आते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का तो आपको याद करना ही चाहिए, चाहे किसी का कम ज्यादा याद है। इन दोनों लोगों को आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अगर पद की बात करें तो उसमें सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपी बोर्ड के लिए। तो सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा को जीवन परिचय आप याद कर लीजिए। रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का आप जीवन परिचय याद कर लीजिए। और साथ ही साथ बच्चों एक चीज याद रखें, जो आपको न याद हो तो उनका जन्म स्थान, कहाँ जन्म हुआ, किस ईस्वी में जन्म हुआ और कब वो मरे, कहाँ पे मरे, और जीवन की कुछ चीज़ें उनकी कहानी की तरह समझ लीजिए कि बचपन में उन्होंने क्या किया, बड़े हुए तो क्या किए। और साथ ही साथ उनकी कुछ फेमस कृतियाँ जो हैं उनको आप याद करना ना भूलें, उनको भी आपको याद करना चाहिए। जयशंकर प्रसाद की कृति क्या क्या है, रामचंद्र शुक्ल की कृति क्या क्या है। ठीक है, जो फेमस है उनको याद कर लीजिए, भविष्य में भी आपको काम आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों निबंध। निबंध क्या होगा बच्चों? निबंध जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर लेके आता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज से दिमाग में ये डाल लीजिए कि आपको निबंध लिखना ही लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। निबंध हो सके तो लास्ट में प्रयास कीजिए लिखने का। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है बच्चों, उनमें आते हैं आपके पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। यदि याद किए हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या क्या क्या है, निवारण क्या है। और दूसरा है बच्चों विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान के बारे में आपको याद कर लेना है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। और तीसरा है बच्चों आतंकवाद का कारण तथा निवारण, आतंकवाद क्यों फैल रहा है, उसके क्या क्या कारण है और कैसे उसको निवारण किया जाए, ठीक किया जाए। चौथा है बच्चों बेरोजगारी की समस्या, जो बेरोजगारी की समस्या है इसे क्यों बढ़ रही है, क्या क्या कारण है इसके और कैसे इसे छुटकारा पाया जाएगा, इन सभी बिंदुओं को। पांचवा है बच्चों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देश की हालत को देखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये निबंध आप याद कर लीजिए। और एक लास्ट बता रहा हूं बच्चों जनसंख्या।
भारत की जनसंख्या ऐसे भी बढ़ रही है, तो जनसंख्या आपको तो आती होगी। ये 7 जो मैंने निबंध बताए, इनको आप दोहरा लीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके। कुछ अच्छी तरह से याद कर लीजिए और कुछ को थोड़ा बहुत मेन पॉइंट भी याद कर सकते हैं। आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतना तो क्षमता है आपके पास कि आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पेपर में छोड़ना नहीं है, लिखना है। इन 7 निबंधों को आप याद कर लीजिए। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद होते हैं तो समझ लीजिए क्या क्या मेन पॉइंट है, हेडिंग याद कर लीजिए इसके। उसके बारे में आप तो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, स्कूल कोचिंग कॉलेज में, इतना तो समझ में आता ही होगा। आप लिख सकते हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर न समझ में तो एक बार रिवीजन करके आप देख सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। अपने सभी मित्रों तक इसे शेयर कर दीजिए जिनके आप शुभचिंतक हैं, वो भी इसको देख लें बोर्ड एग्जाम से पहले। बाद में शेयर करेंगे बोर्ड एग्जाम के बाद तो क्या फायदा होगा, इससे पहले शेयर कर दीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, सभी सब्जेक्ट का आपके एग्जाम से पहले अच्छी वीडियो आने वाली है। इसी प्रकार की वीडियो, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, क्या क्या संभावनाएं हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाएंगे, सभी टॉपिक पे आपको वीडियो समय समय से उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि सब्सक्राइब करेंगे तभी मैसेज आपके पास तक जाएगा वीडियो का। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पे ऑल का क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और सभी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान के साथ एक नए दिन। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।